नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है और आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबर। गुरुग्राम में अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर को अधिक दामों में बेचने के आरोप में सीएम फ्लाइंग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम फ्लाइंग ने रेड में 90 सिलेंडर मौके से बरामद किए और आपको बताएं कि गुरुग्राम सेक्टर 18 में अवैध रूप से इस गोरख धंधे को चलाया जा रहा था, जिसकी सूचना सीएम फ्लाइंग को लगी और मौके पर रेड की गई, जो इनके विरुद्ध थाना सेक्टर 18 में आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम इसी एक्ट के अंतर्गत धारा 7, 10, 55 के तहत मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई। गाड़ी और बरामद सिलेंडर को कब्जा फिलहाल पुलिस ने कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने M3M बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने M3M बिल्डर के निदेशकों को आरोपी बनाया, जिसमें कंपनी के प्रबंध निदेशक बसंत बंसल के साथ साथ दूसरे निदेशक रूप बंसल, पंकज बंसल के अलावा वर्तमान और पुराने कर्मचारी कृष्ण यादव और रवि खेरा समेत दूसरी 7 सहायक कंपनियां और उनके निदेशक भी शामिल हैं। आपको बताएं कि MGF डेवलपमेंट लिमिटेड से M3M ने गुरुग्राम के सेक्टर 112 और 113 में 31 एकड़ जमीन खरीदी थी और बकाया भुगतान के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिया था, लेकिन किसी भी चेक का भुगतान नहीं किया गया और बाद में जमीन का म्यूटेशन अपने नाम पर कर लिया और जमीन के कुछ हिस्से का बंटवारा भी कर दिया। इतना ही नहीं, M3M ने इस जमीन पर एक आवासीय परियोजना के निर्माण के लिए DTCP हरियाणा को लाइसेंस के लिए आवेदन किया। M3M का इरादा एक प्रोजेक्ट को बनाकर बेचना था, लेकिन जमीन खरीद का भुगतान नहीं होने पर MGF डेवलपमेंट लिमिटेड ने M3M के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। में आए दिन बिल्डरों द्वारा धोखाधड़ी का मामला सामने आता है। एक नया मामला सामने आया है जो कि M3M बिल्डर के खिलाफ है, जहां पर M3M बिल्डर के डायरेक्टर और जो मैनेजर है या और जो मालिक है उनके खिलाफ दिल्ली के एक थाने में FIR दर्ज हुई है और वो पूरा मामला है गुरुग्राम के सेक्टर 112 और 113 में जो चोमा गांव में लगती है, जहां पर 31 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से उन्होंने अपने नाम करा लिया। जब जो प्रॉपर्टी के ओनर थे उनको उन्होंने चेक जरूर दिए थे, लेकिन तमाम जो चेक है वो बाउंस हो गए। ट्रेड यूनियन और सरकारी कर्मचारी संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान किया। जिस हड़ताल को सफल बनाने के लिए श्रमिक नेता कर्मचारियों के बीच पहुंचकर बैठकों का आयोजन कर हड़ताल को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हालांकि संगठन के नेताओं का इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल में देश के 20 करोड़ श्रमिक और कर्मचारियों को हिस्सा लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि मजदूर और कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाले नेता हड़ताल को कितना सफल बना पाते हैं। केंद्र और राज्य सरकार की कर्मचारी और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया जा रहा है और ये हम कह सकते हैं कि पूरे देश में जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, 20 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और मजदूर इस हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। केंद्र का कर्मचारी, राज्य का कर्मचारी, 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य के, बैंक के, बीमे के, कोयला खदानों के, बंदरगाह के तमाम कर्मचारी मजदूर इसमें शामिल हो रहे हैं। जो इस हड़ताल की प्रमुख मांगे हैं, पुरानी पेंशन बहाल हो, ठेका प्रथा खत्म हो और कच्चा जो कर्मचारी ठेके पर है उनकी नौकरी पक्की हो और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर इस देश के पब्लिक सेक्टर को, PSUs को, परिसंपत्तियों को, जो कौड़ियों में भावों को बेचा जा रहा है, उसको रोकने की बात है। ट्रेड यूनियन जो राइट्स हैं अंग्रेजों की लड़ाई लड़ने के बाद हासिल किए थे, आज़ादी के पहले और बाद में उनको समाप्त किया गया है। 4 लेबर कोड बना दिए गए हैं। सोना में शनि मंदिर से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर एक बंद मकान से चोरों ने लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। दूसरी घटना में चोरों ने देवीलाल स्टेडियम करीब 5 दुकानों के AC पाइपों को चुराकर दुकानदारों को हजारों रुपए का चूना लगा दिया। दुकानदारों ने बताया कि नजदीक PCR खड़ी रहती है, लेकिन बेखौफ चोरों ने PCR की मौजूदगी में चोरी की घटना को अंजाम दिया। सोना में चोरी की बात करें तो एक सप्ताह में 5 जगह पर चोरों ने
चोरी करके लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। इन 5 वारदातों में से सभी मामलों में पुलिस हवा में हाथ पांव मार रही है, लेकिन अभी किसी भी मामले में पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली है। देश भर में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ। गुरुग्राम में पेट्रोल और डीजल में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद 96 रुपये 68 पैसे पेट्रोल पहुंच गया, तो वहीं डीजल 87 रुपये 90 पैसे तक पहुंच गया। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर हमारे संवाददाता संजय राठौड़ ने लोगों से बात की है। एक रिपोर्ट आप देखिए। एक बार फिर 137 दिन के बाद डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल पर भी 80 पैसे और डीजल पर भी 80 पैसे की जो है बढ़ोतरी की गई है। 137 दिन के बाद ये बढ़ोतरी की गई है। लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जो डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन आज उसकी शुरुआत हो गई है। और साथ ही साथ घरेलू गैस की मैं बात करूँ, उस पर भी 50 रुपये की जो बढ़त है वो कर दी गई है। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बार फिर जो आम लोग हैं उनकी जेब पे असर पड़ेगा। तो मेरे साथ जो पंप के मैनेजर हैं, मैं उनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। सर, क्या लगता है, एक बार 137 दिन बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है, क्या आगे भी होगी? सर, आज से तो स्टार्ट हुआ है। 80 पैसा डीजल पर, 80 पैसा पेट्रोल पर दाम की बढ़ोतरी हुई है। आगे अब डेली भी बढ़ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है। लेकिन ये बहुत दिनों बाद, इलेक्शन के बाद आज 80 पैसा डीजल पर और 80 पैसा पेट्रोल पर बढ़ोतरी की गई है। जिस तरीके से हम युद्ध की बात करें, रूस और यूक्रेन, वो भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि लगातार जो कच्चे तेल के जो दाम है लगातार उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, ये तो हो रही है सर। युद्ध के भी असर पड़ सकता है इस पर। युद्ध के कारण कच्चे तेल के दाम पे बढ़ोतरी होने से, इसीलिए आपका यहाँ डीजल पेट्रोल के दाम पर भी बढ़ोतरी का आशंका है और फिर आगे बढ़ सकता है। तो बिल्कुल लगातार जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके बाद लगातार जो कच्चे तेल की कीमत है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही थी और लोग कयास ये लगा रहे थे कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन आज उसकी शुरुआत हो गई है। और अब देखना ये होगा कि आगे भी क्या डीजल और पेट्रोल के जो दाम है आगे बढ़ते हैं या फिर आगे लोगों को राहत मिलेगी। और साथ ही साथ LPG जो गैस है, घरेलू गैस है, उसमें भी 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, तो इसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर देखने को मिल सकता है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। 4 महीने बाद गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर एक बार फिर से बड़ा झटका लगा। LPG सिलेंडर के अचानक बढ़े दामों से गुरुग्राम में महिलाएं परेशान होकर सिलेंडर को छोड़ चूल्हे पर रोटी पकाने के लिए अब मजबूर हो चुके हैं। देखिए मोहित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अचानक बढ़े LPG सिलेंडर के दामों के बाद जो गृहिणी हैं उनको अब चूल्हा चोखा करने में किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कितनी कीमतें जो हैं अब अचानक से LPG सिलेंडर पर बढ़ी हैं, इस बारे में बात करने के लिए हम कुछ महिलाओं के पास पहुंचे हैं। उनसे हम बात भी करेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि जब सिलेंडर के दाम बढ़ जाते हैं तो पोश इलाकों में, यानी गुरुग्राम जैसे पोश स्तर पर भूजल स्तर को बढ़ाने और जल संरक्षण को लेकर मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत न केवल पेंटिंग बल्कि वजीराबाद में 30 एकड़ में झील का भी निर्माण किया जा रहा है और इस झील के अंदर पानी भरा जाएगा जिससे जल संरक्षण किया जा सके। वहीं आसपास की पहाड़ी का पानी वेस्ट न जाकर इस झील में बारिश के पानी को लाया जाएगा। हम यहाँ GMD और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से आज मना रहे हैं। आज हमने एक इवेंट भी रखा है जल्दी, उसके अवसर पर वहाँ जो हमारा बूस्टिंग स्टेशन पे उस पर जो वॉल आर्ट पेंटिंग का उस पर जल बचाने और उसको कैसे हमने कंजर्व करना चाहिए उस तरह की पेंटिंग उसका थीम है। और जो शहर में हम जल बचाव करने के लिए GMD और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें जैसे पिछले साल हमने अरावली में चेक डैम्स बना के अरावली का पूरा पानी वहीं स्टोर किया था। दूसरा, शहर में जो हमारे 72 जो तालाब हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उनका जो रेस्टोरेशन का प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें ये टारगेट है हमारा 30 जून तक बरसात से पहले सारे जो बेहतर के बेहतर तालाब हैं उनको रेस्टोरेशन कर दिया जाए। दूसरा, ये वजीराबाद झील पर आप खड़े हैं संजय जी, आपने पिछले बार भी इसको रिपोर्ट किया था
तो इस पे हमारा लगातार काम चल रहा है। तो इस पिछले 10 दिनों में हमने इसमें जो गंदा पानी भरा था उसकी डिवाटरिंग करवा दी गई है। गुरुग्राम मेट्रो न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार।